बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया की जानिब से ट्रैवलिंग करने वाले लोगों पे एक बड़ी सफरी पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले लोग कोरोना से निकले ही नहीं थे कि एक नई पाबंदी आयद कर दी गई है। वो पाबंदी क्या है और किन किन ममालिक पर है, उन ममालिक की लिस्ट भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और गाका की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब तमाम की तमाम जो एयरलाइन है वो इसकी पाबंद है। अगर कोई भी मुसाफिर खिलाफ वर्जी करेगा तो एयरलाइन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन कौन से मुसाफिर हैं जिन पर पाबंदी नहीं है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आगाज करते हैं इस बात से कि सऊदी अरेबिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है और इसमें तमाम एयरलाइन से कहा गया है कि कोई भी ऐसा मुसाफिर जो इन ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, जो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ममालिक हैं, तो इन ममालिक से ताल्लुक़ रखता है और यहाँ से अगर उसने पोलियो वैक्सीन नहीं ली हुई तो वो सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकता है। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये हैं कि पोलियो वैक्सीन आपने सफ़र से पहले 4 हफ्ते पहले लेनी है, और इसी तरह अगर आपने पोलियो वैक्सीन ऑलरेडी ले रखी है तो उसको 6 महीने से ज़्यादा टाइम ना गुजरा हो, यानी ट्रैवलिंग से 1 महीना पहले कम से कम आपने वैक्सीन लेनी है। और अगर वैक्सीन आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो फिर उसको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम ना गुजरा हो, एक शर्त होगी। दूसरी शर्त यह है कि ऐसे तमाम अफराद जो किसी दूसरे मुल्क में रह चुके हों, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एक पाकिस्तानी है और वो किसी और दूसरे मुल्क में ऑलरेडी रह रहा है, तो उस पर यह पाबंदी नहीं है अगर सऊदी अरेबिया में एंटर होता है। और अगर किसी का ताल्लुक किसी और मुल्क से, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक बंदा है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो रह पाकिस्तान में रहा है, तो वो बंदा अगर ट्रैवल पाकिस्तान से करेगा तो फिर उसको पोलियो वैक्सीन लेना ज़रूरी होगी। इसी तरह जो लोग ट्रांजिट सफ़र करते हैं, कोई भी बंदा, एक पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से सफ़र कर रहा है और उसने जाना है यूएई, लेकिन उसकी जो फ्लाइट है वो वाया सऊदी अरेबिया है, तो अगर तो सऊदी अरेबिया में उसका जो ट्रांजिट है वो 12 घंटे से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में उसको भी पोलियो वैक्सीन लेना लाजमी है। अगर 12 घंटे से कम टाइम है तो ऐसी सूरत में उसके लिए पोलियो वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। इसी तरह मजीद ये कि अगर वो ट्रांजिट वीज़ा ले रहा है, कोई भी बंदा किसी भी किस्म का ट्रांजिट वीज़ा ले रहा है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसने पहले से पोलियो वैक्सीन ले रखी हो। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि किन किन ममालिक पर यह पाबंदी लगाई गई है। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे पूरी दिखा देता हूं, लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं ऐसा कोई मुल्क इसमें शामिल नहीं है। इसमें पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया है और पाकिस्तानियों के लिए अब ज़रूरी होगा अगर वो सफ़र करते हैं सऊदी अरेबिया का तो वो पोलियो वैक्सीन ज़रूर लेंगे। इसमें वीज़ा के कुछ नहीं बताया गया कि उम्रा वीज़ा वालों के लिए ज़रूरी है या नहीं है, विजिट के लिए ज़रूरी है या नहीं है, जो वर्क वीज़ा है उनके लिए तो ओवरऑल ये कहा गया है। तो इसलिए जितने भी मुसाफिर होंगे सऊदी अरेबिया का किसी भी किस्म का सफ़र करेंगे तो उन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बारे में अगर कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ हम मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।